कुंदनलाल सहगल डॉक्टर लतीफ़ के लिए वो एक प्यारे इंसान थे। यद्यपि सहगल खासो आम के लिए एक उच्च कोटि के ख्यात कलाकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सहगल को साक्षात मानवीय हृदय कहा है और कैरियर का एक चमकदार सितारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सुनील दत्त भी मानवीय सहृदयता ही उनकी विशेषता बताते हैं। साथ ही उनके कृतित्व के विस्तार की भी चर्चा करते हैं। तरनना नानो झुलना झुलाए आवरिए अम्बुआ की डारी पे कोयल बोले, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। सो जा, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। काबुल, नैरोबी, तेहरान, जकार्ता, फिजी। करोड़पति, पुजारिन, देवदास, चंडीदास, सूरदास, तानसेन, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन, जिंदगी, लगन, माय सिस्टर आदि वो बहुआयामी और सुनहरे दिल इंसान थे। पंडित जसराज को सहगल शुरू में खास पसंद नहीं थे। सहगल को अपनी पसंद बनाने के लिए सहगल पर ठहरना जरूरी है। लता के उनकी शान में कसीदे भी उनको नहीं जमे, लेकिन जब लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना, अपनी खुशी न आए ना, अपनी खुशी चले। तो सहगल की समझ आई और सहगल हृदय सम्राट हो गए। पीर सलमान यूसुफ का नाम आता है। आत्मीय आशीर्वाद। सहगल जब गाते थे तो भीतर उनकी आत्मा गाती थी। तिमिर बरन ने पैदाइशी गायक कहा है, परफेक्ट ट्यून वॉइस। वो किसी घराने से संबद्ध नहीं थे। उनके नाक से ध्वनि सी निकलती थी, लेकिन यह प्लस पॉइंट था। पहाड़ी सान्याल ने स्वाभाविक गायक कहा है, जो कभी बेसुरा नहीं होता।
रायचंद बुरान ने कहा है, सहगल पहली बार में इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन बिट बाय बिट चतुराई से भीतर उतर जाते हैं। केदार शर्मा ने उनकी गृहस्थी पर टिप्पणी की है, थोड़ा स्वाभाविक है, कलाकार की विवाहिता और संगीनी कला ही होती है। वो एक महान गायक थे और रहेंगे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन दुख तो तब होता है जब हमारे यहाँ उनकी कद्र नहीं होती। खलील जिब्रान ने कहा है, आंखों पर काली पट्टियां बांधो, कानों में सीसा पिघला दो, फिर देखो, फिर सुनो, तब तुम में कुछ है, वरना जो आंखें दिखाती हैं देख लेते हो, जो कान सुनाते हैं सुन लेते हो, तुम खुद क्या हो। एक पेंटर जेमिनी रॉय के शब्दों में, लाइक अ लाइन ड्राइंग। स्नेहल भाटकर के शब्दों में, मधुकर श्याम हमारे चोर, ये मधुकर की ध्वनि है, सुबह से शाम तर शराब के बाद की ध्वनि। मजाल है सुर बेतरी हो जाए। गाने में संगीत ज्ञान दत्त का था। मधुकर गम दिए मुस्तकिल, ये मजरू का लिखा हुआ है और बेपिए गाए हुए। दिलीप सरकार ने किशोर कुमार का जिक्र किया है। किशोर किस कदर मुत्तहद थे, हार्ट अटैक सहगल को सुनकर भाग गया, आई एम ओके। सहगल एकदम सीधे सादे इंसान थे। म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर म्यूजिक पियून तक उनका व्यवहार ऐसा ही था। विबलसारा एक संगीतज्ञ की बयानी है। आपने जब दिल ही टूट गया, चाह बर्बाद करेगी, गम दिए मुस्तकिल गानों में ऑर्गन बजाया था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। सहगल एक बेजोड़ गायक है। उसकी आवाज सुरीली तो है ही, साथ ही साथ उसमें ऐसा दर्द भी है जो श्रोताओं की सुध-बुध हर लेता है। परमात्मा ने जैसे शहद में उंगलियां डुबोकर उसके गले पर फेर दी हों। C.H. आत्मा को सहगल ऑटोग्राफ देकर बोले, टू टकलू, तुम भी एक दिन टकलू बनोगे। R.R. मेनन की सहगल की गायकी में गहरे तक जाती बारीक रिसर्च है। फरमाते हैं, सहगल ना तो सिल्क थे, ना टेरिलीन, बल्कि फाइनेस्ट टॉप क्वालिटी मलमल। सहगल के बोलने और गाने में कोई अंतर नहीं था। सेम हिज सिंगिंग एंड स्पीकिंग, लाइन मर्ज, prose slide quickly into song. He was natural, a natural singer.
खुशवंत सिंह कॉलेज के ज़माने में फिल्म तानसेन देखने गए, कहानी के बतौर नहीं बल्कि सहगल को सुनने। रेडियो सीलोन के अनाउंसर विजय किशोर दुबे, मनोहर महाजन के शब्दों में सहगल गायन की पराकाष्ठा हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डीवी पलुस्कर, नारायण राव व्यास, विनायक राव पटवर्धन, उस्ताद फैयाज खान स्वयं ने सहगल को फौलाद कहा है। रफ़ी साहब को जब उनके गाने में कोरस में गाने का मौका मिला तो वो फूले नहीं समा रहे थे। मुकेश सहगल के भक्त थे। बेगम अख्तर, बहू तेरे ने गालिब को गाया है, मगर सहगल की बुलंदी को अब तक कोई छू नहीं पाया। गालिब के अल्फाज और सहगल की आवाज गोया सुरूर में डबो दिया है एक आदमी को, या साकी ने जाम दिया है और छू दिया है हाथ से हाथ, या किसी लहराते आंचल को भिगो डाला है बरसात ने। ये सहगल की ही खूबी थी कि लफ्ज करते थे रक्स। फिल्म माई सिस्टर के गानों की तैयारी तलत महमूद ने अपने सामने देखी है। बताते हैं सहगल पुरमजाक इंसान थे, हर पार्टी की जान थे, बेहतरीन आर्टिस्ट थे, गाते थे तो लगता था नूर की बारिश हो रही है। जब मैं गाने के बोल सोचता हूँ हारमोनियम पर स्वतः ट्यून हो जाती है, पर मैं संगीत की व्याकरण नहीं जानता। मेरा तो बस भैरवी राग है, केवल 3 नोट भैरवी लो और गाना तैयार, किसी और राग की जरूरत नहीं। ये सहगल साहब ने खुद फरमाया है। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। मास्टर मदन के भी वे साथी रहे हैं। सहगल उनके गायक थे जो सुनते थे, आज भी उनके गायक हैं जो सुनते हैं। एक स्वर्णिम आवाज जिन्हें दूसरों को सुनाने का शौक रहा, सहगल कभी उनके गायक नहीं रहे।